नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून निजी बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक के उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आई आपदा से राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया। सीएम ने बैंक प्रबंधन का कार्यभार पीएनबी को सौंपा। उन्होंने कहा कि ये विनाशकारी आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता और राहत कार्य प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो पीएनबी ने राहत कार्यों के लिए योगदान दिया है और इसी के साथ साथ आपदा राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ की मदद यहां पर पीएनबी की ओर से दी गई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है पीएनबी के प्रतिनिधिमंडल ने। इस दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए यहां पर 1 करोड़ की राशि का योगदान दिया गया है, जिसके चलते तमाम आपदा ग्रसित इलाकों में मदद पहुंचाई जाएगी। तो सीएम धामी से पीएनबी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इसी के साथ तमाम प्रतिनिधि जो मौजूद रहे इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की और इसी के साथ कई सारे अहम विषयों पर चर्चा हुई है। आने वाले समय के लिए भी क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इस बारे में भी संभावित चर्चा हुई है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर ये कि 1 करोड़ रुपए का योगदान यहां पर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं, जिसके चलते तमाम आपदा ग्रसित इलाकों में मदद पहुंचाने का काम अब सरकार की ओर से किया जाएगा। और ऐसे में लगातार धराली में जो आपदा आई है उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह वहां पर सतर्क है। राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से राहत कार्य में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के सीएमओ का कहना है कि सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहनों के आपसी स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की महिलाओं को राज्य के भीतर संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। खबर देहरादून से है, जहां धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती कराया गया है। हर्षिल और धराली में दवाइयां, राशन, कपड़े और दूध पहुंचाया गया है। बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाल किया गया है। जिनके घर पूरी तरह नष्ट हुए हैं उन्हें 5 लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी, कहा गया है। प्रभावितों को 6 महीने का राशन भी दिया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार धराली में जो आपदा हुई है उसके बाद से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और जो तमाम प्रभावित लोग हैं उनके मदद के लिए भी हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां धराली में आई आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों के मकान, जमीन, खेती और अन्य नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है, जिसके मुआवजे का वितरण भी शीघ्र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके। आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एक
और सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, तो वहीं आपदा प्रभावितों को राशन, कपड़ा, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में बिजली और नेटवर्क की व्यवस्था बहाल कर दी गई है और सड़क को भी शीघ्र आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा। तो 5 लाख की तत्काल सहायता राशि जो है प्रदान की जाएगी सरकार की ओर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा के बाद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। शीघ्र आवागमन के लिए रास्ते को जो है खोलने का काम किया जाएगा। रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया है। 5 लाख की तत्काल सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। नुकसान का आकलन फिलहाल सरकार की ओर से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर अब तक 1000 लोगों को लगभग पहुंचाया जा चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की निगरानी जो है वो की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के अपने निजी आवास नगला तराई पहुंचे, जहां सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग गई। सीएम धामी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से उन्होंने राखी भी बंधवाई है। साथ ही सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी उनकी ओर से दी गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर तमाम लोग जो अपनी शिकायतें लेकर सीएम के पास पहुंचे थे, उन सभी की समस्याएं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी है और सभी को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का खबर देहरादून से है, जहां रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देहरादून में रह रही तिब्बती महिलाओं ने डीएम सविन बंसल को राखी बांधकर इस त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। डीएम ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई दी और भाई बहन के इस पावन रिश्ते के महत्व पर जोर दिया। तो महिलाओं ने डीएम को राखी बांधी है। सविन बंसल जो कि डीएम है, उन्हें राखी बांधने के लिए महिलाएं पहुंची और देखिए कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। हमारा रक्षाबंधन सुरक्षा, हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है। तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ love between brother and sister and the bonding, the special bonding they enjoy among each other. It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां चमोली हाईवे बहाल हो गया है। आपको बता दें कि पागल नाला में सफर अब आसान होगा। भनेरपाली और पागल नाला मार्ग चालू हो गया है। श्रद्धालुओं को इसके जरिए बड़ी राहत मिली है। बीआरओ ने मार्ग साफ कर दिया है। आपदा के चलते कई सारे मार्ग जो हैं
वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और मलबा वहां पर आ गया था, जिसके चलते आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस बीच राहत की खबर ये है श्रद्धालुओं के लिए कि अब मार्ग जो है वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं। और देहरादून से ये बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां चमोली हाईवे अब बहाल हो गया है। पागल नाला में सफर अब आसान होगा। बता दें कि बनेर पानी और पागल नाला मार्ग जो है चालू कर दिया गया है और इस मार्ग के बंद होने के चलते श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब राहत भरी खबर ये है कि चमोली हाईवे बहाल हो गया है। आवागमन एक बार फिर से यहां पर चालू हो गया है और पागल नाला तक का सफर जो है वो आसान हो गया है, क्योंकि जो मलबा यहां पर आकर इकट्ठा हुआ उसके चलते आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया था। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि इस पूरे मार्ग को बहाल कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने स्कूल बैड ऐप की है और ठगी प्रकरण में बरेली से 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी फर्जी इंटरफेस बनाकर छात्रों की डिटेल्स चुराते थे बताया गया है और साथ ही इन्होंने एआई लैब शुल्क के नाम पर कई अभिभावकों से भी ठगी की है। अभियुक्तों के खिलाफ कई राज्य में एफआईआर दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की छानबीन की है और उनको धर दबोचा है। उत्तराखंड के धराली में आपदा राहत टीमों ने हर्षिल के बाद जो वहां पर आपदा आई है उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया हुआ है और इसी के साथ राहत बचाव कार्य भी लगातार तेजी से वहां पर चल रहा है। उत्तराखंड प्रशासन और पुलिस का आभार यहां पर जताया गया है। और 2 तीर्थयात्रियों को यहां पर रेस्क्यू किया गया है। आज हम वहाँ से हेलीकॉप्टर से लाए गए आर्मी के उससे, फिर हमें चिन्याली रोड में छोड़ा गया हेली से। फिर उसके बाद C-95 आया था लेने के लिए, जो कि उसमें कुछ गुजरात के थे 21-22 के आसपास, 3 हम थे और फिर हमें यहाँ एयरपोर्ट में छोड़ा गया। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस के जवान ने केवल मुश्किल हालात में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है, बल्कि राहत कार्यों के दौरान पीड़ितों के आंसू पोंछने और उनका मनोबल बनाए रखने का काम भी किया है। आपको बता दें कि संकट की घड़ी में पुलिस पीड़ितों का सहारा बनकर आगे आई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है। ऐसे में लोग जो है बेहद भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपदा के चलते उनके घर जो है उजड़ गए हैं। तो ऐसे में लोगों का भावुक होना लाजमी, और ऐसे में पुलिस जो है पूरा सहयोग करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर लोगों के आंसू पोंछने का काम भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है। उनका मनोबल भी पुलिस बढ़ा रही है।
खबर उत्तराखंड से है, जहां धराली आपदा के कारण गंगोत्री क्षेत्र में फंसे तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू अभी तक जारी है। आपदा में फंसे 11 लोगों को आज MI-17 से देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। उत्तरकाशी में सरकार के निर्देश के बाद लगातार बचाव कार्यों का जिम्मा सुरक्षा टीमों ने उठा लिया है और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। टीमें लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू फिलहाल चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि 11 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया है। सीएम धामी भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां टूटे हुए पुल के पार फंसे BRO और PWD के इंजीनियरों और मजदूरों को पहुंचाना बेहद मुश्किल था। तेज बहाव वाली नदी के बीच पुलिस और SDRF के जवानों ने हिम्मत और समर्पण का परिचय देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने मुश्किल परिस्थितियों में भी मानवता और सेवा का परिचय दिया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मातली हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर्स के लैंड करने और उड़ान भरने का सिलसिला अनवरत जारी है। इधर से रसद और रेस्क्यू करने वाले जा रहे हैं तो उधर से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकते कि ये कहा नहीं जा सकता है, माफ कीजिएगा, कि ऑपरेशन कब तक चलेगा। 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जब कानों में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ना सुनाई दे रही हो। उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावित इलाके में SDRF की गहन तलाश जारी है। अत्याधुनिक विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में दबे लोगों की खोज फिलहाल की जा रही है। क्षतिग्रस्त भवनों की हर परत को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी जीवन बचाने का मौका हाथ से ना जाए। तो उत्तरकाशी में लगातार SDRF की ओर से तलाश जारी है और मलबे में दबे लोगों की खोज टीम की ओर से की जा रही है। अत्याधुनिक कैमरों की मदद से लगातार मलबे को जो है खंगाला जा रहा है। कोई एक भी जान अगर यहां पर बाकी हो तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का काम टीम की ओर से किया जाएगा। ऐसे में तमाम अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके यहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के धराली से है, जहां आपदा में सब कुछ खो चुके लोगों को मात्र 5-5 हजार के चेक पकड़ाए गए तो लोग भड़क उठे और कलेक्टर साहब को सुना दी जमकर खरी खोटी। जहां पर इसके बाद एक एक करके लोग उठकर वहां से चले गए और अधिकारी बैठकर वहां पर ये पूरा नजारा देखते रहे।
उत्तरकाशी में रक्षाबंधन पर सेजी गांव की बहनों ने पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों की कलाई पर राखी बांधी। महिलाओं ने कहा कि बारिश, भूस्खलन और टूटी राहों के बीच भी वर्दीधारी भाई डटे रहे। न सिर्फ राहत और बचाव में बल्कि उम्मीद और भरोसे की डोर भी थामे हुए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।